4। इसका कीपर कुछ नहीं कर सकता। ये फर्स्ट स्लिप के लिए होता कुछ फील्डिंग का मौका, लेकिन 4 हासिल हो जाएंगे। बॉटम एज पर गेंद लगी, बिल्कुल हिदायतुल्लाह जो विकेट कीपर हैं, ये भी नए आए हैं नजीब की तरह, बिल्कुल उनके पास मौका नहीं था। इस तरह 4 खुशनसीबी के रन्स मिल गए साहबजादा फरहान को। देखिए रंग बदल गया है इस नेशनल हॉकी स्टेडियम की टर्फ का। पिच की भी रंगत तब्दील हुई है पिंडी की निस्बत लाहौर में। ये 3 इनके भी आउट हो गए हैं 50 के आसपास खैबर के। इनसाइड एज बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद बाउंड्री तक शायद ना जाए। काशिफ भट्टी इसके पीछे, उमदा स्टॉप, और जुनेद ने बाकी काम किया कलेक्शन का। 3 रन दौड़ लिए इस असना में। काशिफ ने भी उम्दा परफॉर्मेंस दी है अभी तक इस टूर्नामेंट में। काशिफ भट्टी की जो परफॉर्मेंस रही पिंडी में भी, अभी कुछ देर तक हमें ऐसा ही दिखेगा। बॉल स्किड हो रहा है और बैकफुट पे जाके स्टंप्स को एक्सपोज करके खेलना खतरे से खाली नहीं। आपके बड़े फास्ट हैंड्स हो तो आप ऐसे शॉट्स लगा सकते हैं। शॉट, लेंथ बड़ी छोटी थी इस गेंद की और इसको बड़े आराम से ऑफ स्टंप के बाहर से घसीट कर लाया और खेल दिया मिड विकेट पे 4 के लिए। ये होता है कभी कभार जब पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहा हो, ये बिल्कुल तरने वाला साबित हुई। ऑफ स्टंप के बाहर से भी वक्त था, जगह थी, और फुल टॉस मिल गई। एक बार फिर बाउंड्री मिलेगी। फील्डर दौड़ते हुए आए उमैद आसिफ, लेकिन बड़ी अच्छी प्लेसमेंट, आला क्रिकेट साहबजादा फरहान की जानिब से। आप मानिए तो ये शॉट पूरा कंट्रोल में था नहीं, थोड़ा सा टॉपिश एज लग गया था इनका। जरा और स्क्वायर चली जाती बॉल तो उमैद आसिफ शायद इस पे लपक जाते, लेकिन 4 हासिल हो गए। लाहौर में एक जमाने में ये फिल्म नगरी थी। यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ आएंगे। उमैद आसिफ को चैलेंज किया, लेकिन पहला रन strike. There was never a steady partnership for KP. Had been struggling to build one. But Farhan looks in a good nick. Of his 6 dismissals, 5 have come against the quicker bowlers. Comfortably in tune with the game at the moment, though. Yeah, he has played some brilliant innings in the middle order, and smearing that on the leg side for 4. Buggy Cam had to get out of the way. Farhan, he's changing the gears now, getting down on one knee, picked up the flight, and bam! Didn't middle it, but he middled the gap quite well. Last 30 balls, 36 runs, and 1 wicket. It's good bowling. Saw him coming, tucked him up. Farhan. Cracked that away, and he's picked up a boundary. That's a very good shot. They needed to get a boundary. Some relief now. Farhan moved on to 40, picked up the length. That length will never help Ahmad Butt, but will help KP. Just enough wood on it
to run away for 4. Short again. Has he got away from another boundary? I think he might have. Yep, he's threaded the needle. Perfect placement by Farhan. Picked up the length, picked up the slow one. And it pierced the gap beautifully. Steady pace and then putting in the power to pick up that gap. Ahmad Bhatt had actually set the field for slow ones. If you look at the deep mid-wicket, it's quite squarer. और ना ही बाउंड्री आ रही है। इस बार शॉट लगाने में कामयाब और इस दफा पूरा जोर लगा दिया और हासिल कर लिए 6 रन साहिबजादा फरहान ने। दूसरा छक्का है ये इनिंग्स का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद जो है वो इतना मारना आसान नहीं और इसमें क्रेडिट बॉलर्स को भी देना पड़ेगा। जी हाँ, शॉर्ट बॉल थी, बहुत ही अच्छी शॉट इस पे लगाई, पुल कर दिया और 6 रन हासिल किए। बॉल पे अब आप कोशिश करते हैं कि पूरा ओवर आपका हो जाए, जैसे कि ये दूसरा शॉट 4 रन हासिल किए। डिफरेंट लेंथ थी लेकिन शफल करा और गेंद की लाइन के अंदर आए, स्कूप कर दिया इसको। जी हाँ, मॉडर्न डे शॉट्स जो आज के बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, बेहतरीन तरीके से जगह बनाई और 4 रन हासिल किए। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन शॉट्स की और इससे पता लगता है कि ये बैट्समैन कितनी मेहनत करते हैं और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कामयाब हो गए, बिल्कुल लेग स्टंप के सामने से इसको उठाया और साहिबजादा फरहान ने 4 रन हासिल किए। जरा सा भी चूकते तो जोर से एक आवाज आती जो बैट्समैन को पसंद नहीं आती कभी। इनोवेशन जो है वो बड़े काम आती है आजकल बैट्समैन के, और इनोवेट किया और बहुत ही प्यारा रैम्प शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। कैलकुलेटेड था, जैसे आपने कहा सिकंदर, अगर चूक जाते तो बोल्ड हो जाते। आप सोचिए कि अगर नॉन स्ट्राइकर पे अगर पुराने जमाने में जबीर हज़ीर अब्बास साहब होते तो क्या देखते और क्या बोलते शॉट से। बहुत ही ऊपर गई ये गेंद, इसमें तो कैचिंग के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं कोई भी करीब ना आ सका इसके। इमाम और बॉलर दोनों गए थे गेंद के लिए लेकिन करीब भी ना पटक पाए। ये अच्छा शॉट लग रहा है और बीट कर दिया फील्डर को। ज्यादा दूर नहीं थी अमाद से बॉल, लेकिन इतना तेज शॉट था कि अपना हाथ लगाने के बावजूद इसको खेल में ना रख पाए। ये इंपॉर्टेंट रन है, 150 रन मुकम्मल हो गए केपी के इस चौके के बाद। मैच यकीनन इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि जब 160-65 का टारगेट आप दे सकते हैं या देते हैं तो 8 रन के ऊपर रिक्वायर्ड रन चाहिए होता है, जिसकी वजह से मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है।